आज की कहानी नौकरानी। अरे मम्मी जी, आपके घर की नौकरानी थोड़ी ढीली है। देखो कितनी देर लगा दी चाय नाश्ता लाने में। थोड़ी पगार बढ़ाओ इसकी। नंदोई मयंक ने हंसते हुए कहा। नंदोई के मुंह से ये सब सुनकर काव्या के तन बदन में आग सी लग गई। जहाँ थी वो खड़ी हो गई और मयंक की तरफ देखकर बोली, बहू हूँ मैं इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूँ। इज्जत से बात कीजिएगा मुझसे। जैसे मैं बाहर से आई हूँ वैसे आप भी बाहर के ही हो, दर्जा एक ही है हमारा। बहू इज्जत से बात कर, दामाद हैं वो हमारे, वरना सास गरिमा जी ने कहा। वरना क्या मम्मी जी, बस बहुत हो गया। अगर आप लोग मुझसे इज्जत से बात नहीं कर सकते हो तो आज के बाद अपने घर के काम खुद कीजिए। बस बहुत हो गया, सुनने की भी हद होती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी मैं। काव्या ने चाय की ट्रे जोर से टेबल पर रखी और अंदर चली गई। उसके ऐसा करने से सब लोग सकते में आ गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से जवाब देगी। लो भाई, तुम्हारी भाभी ने तो हमारी इज्जत ही उतार दी, इसलिए बुलाया था क्या हमें यहाँ? जरा सा मजाक क्या किया हमने इनसे, इन्हें तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदोई मयंक जी ने कहा, मम्मी भाभी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, भला कोई अपने घर के दामाद को इस तरह से जवाब देता है क्या? आपको नहीं लगता कि भाभी के पैर अब कुछ ज़्यादा ही निकल आए हैं? नेहा ने कहा, बेटा तुम लोग उसकी बात दिल पर मत लो, मैं भी देखती हूँ। आने दे तेरे भाई को, मैं बात करती हूँ। अब ये हमें सुनाएगी। सास मैं हूँ, ये नहीं। सासू माँ गरिमा जी ने अपनी बेटी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अब काव्या की बुराई पुराण शुरू हो गई। जिसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था, पर काव्या अपने कमरे में पलंग पर आकर बैठ चुकी थी। आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करती। अभी उसकी शादी को 8 महीने ही हुए थे, पर इन 8 महीनों में वो कई बार ये बातें सुन चुकी थी। काव्या की शादी अविनाश से 8 महीने पहले ही हुई थी। उसकी शादी से पहले इस घर में काम करने के लिए मेड कमला आती थी। जब पापा अविनाश को देखने के लिए यहाँ आए थे तब खुद गरिमा जी ने बताया था कि कमला उनके घर पिछले 10 साल से काम कर रही है और सारा साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोने का काम वही करके जाती है। लेकिन शादी होकर जब काव्या ससुराल आई तो कुछ दिनों बाद ही गरिमा जी ने कमला को काम से हटा दिया। एक दिन शाम को सब लोग बैठे हुए थे, तब काव्या रसोई में काम कर रही थी। उसी समय गरिमा जी की बहन उनसे मिलने के लिए आई। तब काव्या को ही सारा काम करते देखकर उन्होंने कमला के बारे में पूछा, अरे दीदी, तुम्हारी बहू क्यों बर्तन धो रही है? बर्तन धोने के लिए तो कमला आती है ना। अरे हमें नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, अब हम तो अब परमानेंट काम वाली ले आए हैं, अब से वही संभालेगी हमारा घर। गरिमा जी ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वहाँ बरामदे में बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे, जबकि बहू काव्या के हाथ काम करते करते रुक गए। तभी नेहा ने भी कहा, पर मौसी बस फर्क इतना ही है कि ये काम वाली थोड़ी महंगी पड़ गई। कितने पैसे खर्च हो गए इसको इस घर में लाने में, पर फिर भी सुख तो बहुत हो गया। अब खाना भी नहीं बनाना पड़ता, कपड़े प्रेस हो जाते हैं, कुल मिलकर वो सारा काम संभाल लेती है। उसकी बात सुनकर गरिमा जी के साथ साथ नेहा भी ताली मार मार कर हंसे जा रही थी। काव्या को उन लोगों की बातें सुन सुनकर हैरानी हो रही थी। जब घर के बड़े ही ऐसी बातें करते हैं तो घर के छोटों से क्या उम्मीद करें। उनकी सह पाकर नेहा भी आए दिन कुछ ना कुछ कह देती थी। वो अविनाश से कुछ कहती है तो अविनाश हंसकर टाल देता, अरे मम्मी मजाक करती हैं, क्यों उनकी बात दिल पर लेती हो? और नेहा का क्या है, वो तो कुछ दिन के बाद ही शादी हो चली जाएगी। वैसे भी उसकी सगाई हो चुकी है। काव्या उसके बाद कुछ नहीं कह पाती। 1-2 बार उसने अपने पापा से भी कहा, पर पापा ने भी उसे समझा दिया, बेटा ससुराल में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं,
तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पर दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर वो ऐसा कहते हैं तो तुम इग्नोर करो। वैसे भी बहू घर की नौकरानी नहीं बल्कि घर संभालने वाली होती है, गृह लक्ष्मी होती हैं। उसके बाद उसने पापा से भी कुछ नहीं कहा, पर ये तो रोज के ही किस्से हो गए थे। 4 महीने बाद नंद नेहा की शादी भी हो गई। सोचा अब बदलाव होगा, पर अभी भी वही हाल है। वहीं ढाल के 3 बात। अब तो नंदोई मयंक भी इसमें शामिल हो चुका था, इसलिए काव्या ने आज पलटकर जवाब ही दे दिया। खैर अभी बाहर सब लोग बैठकर बहू बुराई पुराण कर ही रहे थे कि अविनाश भी आ गया। उसके आते ही मयंक और नेहा घर जाने के लिए खड़े हो गए। ये देखकर अविनाश हैरान हो गया। मैं अभी घर में आया हूँ और आप लोग जाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर रुको, खाना खाकर जाना। वहीं नहीं भैया, हमारा तो भाभी की बातों से ही पेट भर गया। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कितनी बेइज्जती की है हमारी आज उन्होंने। नेहा ने कहा। क्यों, ऐसा क्या कह दिया? काव्या ने। अविनाश ने हैरानी से पूछा। अरे थोड़ा सा मजाक ही तो किया था, पर उस पर कितना कुछ सुना चली गई। वो बहुत पर निकल गए हैं उनके। अविनाश समझा ले उसे, गरिमा जी ने गुस्से से कहा। गरिमा जी की बात सुनकर अविनाश को समझती देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। आखिर काव्या अक्सर शिकायत करती ही थी, शायद आज बर्दाश्त नहीं कर पाई और पलटकर जवाब ही दे दिया। ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ उससे। पर ये लोग खाना। तो अविनाश अपनी बात पूरी ही कर रहा था कि मयंक बीच में ही बोल पड़ा। अविनाश भैया, आप बात करते रहना, हम लोग चलते हैं। रही बात खाने की, तो हमारा तो भाभी जी की बात सुनकर ही पेट भर गया है। हम खाना घर पर ही खा लेंगे, मयंक ने कहा। पर आपके घर की ये नौकरानी खाना बना देगी। मुझे जहाँ तक पता है, नेहा को कहीं जाकर आने के बाद खाना बनाने में थोड़ा जोर आता है। अविनाश ने हंसते हुए कहा। अविनाश, क्या बदतमीजी है ये? तुम अपनी बहन को नौकरानी कह रहे हो? गरिमा जी ने उसे डांटते हुए कहा। मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, बात दिल पर ले रही हो। अविनाश हंसते हुए बोला। ये मजाक था, बड़ा ही वाहियात मजाक था। अविनाश भैया, आप अपनी बहन को नौकरानी बोल रहे हो? हमारे घर में बहू को नौकरानी नहीं बोला जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, मयंक ने कहा। अच्छा, तो मेरी पत्नी आप लोगों को नौकरानी लगती है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? आपके घर में जो जगह नेहा की है, वो मेरे घर में वही जगह काव्या की है। अब जरा आप बताइए, समझाना किसको है? अविनाश ने कहा। तो सब चुप हो गए। गलती उसकी नहीं है, गलती तो मेरी है। वो तो शुरू से कहती थी, पर मैंने उसे हर बार इग्नोर करने को कह देता था। पर अब वो इग्नोर नहीं करेगी। मेरी पत्नी है, वो काम करने वाली बाई नहीं है। अविनाश ने कहा। तो किसी से कुछ कहते नहीं बना। मयंक, नेहा और गरिमा जी ने भी अपने किए के लिए माफ़ी मांग ली। पर उस दिन के बाद से कभी किसी ने काव्या से इस तरह से बात नहीं की। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में।